गुड मॉर्निंग बहरोड। आज मैं आपके सामने वापस से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, भारत जनसंख्या घनत्व। पिछले चैप्टर के अंतर्गत पार्ट 1 में हमने विश्व के जनसंख्या घनत्व के बारे में बात की थी और उसमें विभिन्न जो महाद्वीपीय जो क्षेत्र थे, कॉन्टिनेंटल डेंसिटी के बारे में बात की थी, महाद्वीपीय जनसंख्या घनत्व की बात की थी। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भारत के जनसंख्या घनत्व की। पिछले वाले में हमने उसकी डेफिनेशन भी बताई थी कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का एक सूत्र भी बताया था। और सूत्र इस प्रकार से था, जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। और इस प्रकार से हम जनसंख्या घनत्व को ज्ञात कर सकते थे। भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि भारत एक विस्तृत भौगोलिक आकार रखता है और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है। भारत के अंतर्गत विभिन्न 28 राज्यों के जनसंख्या घनत्व को लेकर के हम बात करेंगे। भारत के विभिन्न उन राज्यों की बात करेंगे जो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखते हैं। भारत के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जो है, उन केंद्र शासित प्रदेशों के जनसंख्या घनत्व न्यूनतम और अधिकतम की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत एक विस्तृत भू आकार रखता है तो इसका क्षेत्रफल भी हमें याद रहना चाहिए। और क्षेत्रफल जो है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और इतने बड़े क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है तो कहीं पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसी कारण से भारत के बहुत से क्षेत्रों में बहुत जनसंख्या घनत्व जो है बहुत कम पाया जाता है और किन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है। यहां भारत के जनसंख्या घनत्व से पूर्व जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन की एक बार वापस से रिपीटेशन कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो सामान्य से शब्दों में, सरल भाषा में यदि हम बात करें तो हम कहेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और अन्य शब्दों में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से भी हम जनसंख्या घनत्व को समझा सकते हैं कि किसी प्रदेश की भूमि का आकार और उस प्रदेश के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स प्रत्येक वर्ग किलोमीटर एरिया में निवास करने वाले लोग। इस प्रकार से 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। तो यहां पर ये जो एरिया है, इस एरिया में निवास करने वाले लोगों की संख्या, मान लीजिएगा यहां इस एरिया में 150 लोग निवास करते हैं तो ये उस प्रदेश का, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे भारत के जनसंख्या घनत्व को लेकर के। तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 1951 की यदि हम बात करें, 1951 में मात्र और मात्र 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो धीरे धीरे समय के साथ जनसंख्या वृद्धि हुई और वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या घनत्व में भी बढ़ोतरी हुई। 2001 की यदि हम बात करें तो 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि जनगणना 2011 की जो थी उसमें बढ़कर के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। इसी तरह से धीरे धीरे समय बढ़ा और समय के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व में भी बदलाव देखने को मिले। इसी तरह से यदि हम 2021 की बात करें तो 2021 में 428 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास कर रहे थे भारत में। और उसी तरह से 2023 की यदि हम बात करें तो 2023 में 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास कर रहे थे। आज वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो 2026 के अंतर्गत 497 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। 2011 के बाद किसी प्रकार की कोई जनगणना नहीं होने के कारण ये जो आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े कैसे हैं? अनुमानित आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों को प्रेषित करने का कार्य जो सांख्यिकी विभाग जो है या सेंसस डिपार्टमेंट जो है या यूएनओ जो है, ये इसको प्रमाणित करते हैं और उनके अकॉर्डिंग
ये हम अनुमानतः मानते हैं कि इतना जनसंख्या घनत्व वर्तमान समय में है। हालांकि 2025 अप्रैल में भारत सरकार के द्वारा जनसंख्या गणना की बात की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जनसंख्या नहीं की गई, गणना नहीं की गई। और आज भी जो जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी डाटा है, उन डाटा की बात हम करें तो वो सब अनुमान के आधार पर चल रहे हैं। या फिर हम कहें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि जनसंख्या के कौन से आंकड़े हमें याद करने हैं, तो जनसंख्या के 2011 के जो आंकड़े हैं वो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं, जब तक नेक्स्ट जनगणना नहीं हो तब तक। तो आगे देखिएगा 2026 में 497 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहां पर निवास करते हैं। अब देखिएगा 2001 और 2011 की जो जनगणना थी, 2001 में जनगणना हुई, उसके बाद 2011 में हुई। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनसंख्या गणना का कार्य किया जाता है। तो 2001 और 2011 के बीच में जो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि दर्ज की गई, वो वृद्धि जो है वो 17.54 थी। कितनी थी दोस्तों? 17.54। 17.54% जो है जनसंख्या घनत्व में वृद्धि देखी गई। अब इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के उन राज्यों की जो जनसंख्या घनत्व के मामले में अव्वल और न्यूनतम स्थान रखते हैं, और ऐसे ही हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। यहां पर राज्यों के अंतर्गत बात करें अधिकतम की, तो अधिकतम के अंतर्गत देखिएगा बिहार जो है वो आपको ध्यान रखना है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है बिहार। और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 याद रखना है। और आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर जैसे मैंने लिखा हुआ है, 1106 भी लिखा है और 1102 भी लिखा है। 1106 जो है वो जनसंख्या विभाग के द्वारा यहाँ पर ये रिलीज किया गया डाटा है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक की यदि हम बात करें तो एनसीईआरटी की बुक में आपको 1102 आंकड़ा मिलेगा इसका। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 और 1102 याद रखने हैं आपको। जिस भी प्रकार से वहां पर ऑप्शन हो उसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, बात करें पश्चिम बंगाल की, तो भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो जनसंख्या घनत्व है वो 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है केरल। केरल जो है वो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में केरल के अंदर 860 व्यक्ति निवास करते हैं। ऐसे ही यूपी की बात करें, यूपी में 829 व्यक्ति निवास करते हैं। इसी तरह से न्यूनतम की बात करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो अव्वल स्थान रखने वाला जो राज्य है भारत का वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मात्र और मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। इसी तरह से सेकंड नंबर पर आता है दूसरा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, तो मिजोरम मात्र और मात्र 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पर सिक्किम आता है 86 के साथ, और चौथे नंबर पर यहां पर मणिपुर आता है 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दृष्टि से। तो यहां पर भारत के ये राज्य हो गए अधिकतम, और भारत के ये राज्य हो गए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले। सॉरी। इसके बाद देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में अधिकतम जो है वो सर्वाधिक पहले नंबर पर स्थान रखने वाला जो स्थान है वो है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला स्थान है। इसके अंतर्गत 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। दिल्ली को अगर ओवरऑल देखा जाए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसी भी तरह से अगर देखा जाए, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इसी के अंतर्गत है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़, 9,258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु की बाउंड्री से स्पर्श करता है, और यहाँ ये जो जनसंख्या घनत्व है 2547 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब इसके बाद हम न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे पहले स्थान पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मात्र और मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दादर नागर हवेली, DNH, दादर नागर हवेली, जो 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। और अंतिम यहाँ पर तीसरे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, लक्षद्वीप है यहाँ पर, और ये 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं यहाँ पर।
तो इस तरह से दोस्तों ये भारत के जनसंख्या घनत्व के कुछ फैक्ट थे और डाटा थे, वो डाटा जो है हमने यहाँ पर देखे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आप जुड़े रहिए इसी तरह से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और आपका यूट्यूब चैनल जो है द विक्ट्री माइंडसेट बहरौल, इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स के तोहफों से नवाजते रहें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, गुड बाय।